अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद नंदलीब। चाइना और इंडिया का जो लद्दाख का स्टैंड ऑफ है उसके हवाले से 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें इस वक्त जो डिस्कस हो रही हैं। ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये एतराफ़ी बयान कि इस वक्त हमें तारीख़ के सबसे बुरे सिनेरियो का सामना है। लद्दाख के अंदर एक शिकस्त है, उनकी तरफ से एक एतराफ़ शिकस्त है जिसमें वो ख़ुद इस बात को अब तस्लीम करने पे मजबूर हो गए कि चाइना की तैयारी उनसे कई गुना ज़्यादा है। ये उनका बयान सामने आया है, इस पे बात करेंगे। हिंदुस्तान का मीडिया क्यों ये सोच रहा है कि अक्टूबर में चाइना कोई बहुत बड़ा हमला कर सकता है, और जिस तरह से चाइना की तैयारियां इस वक्त LAC पे चल रही हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे 5G नेटवर्क जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है उस सारे के सारे इलाके में। और फिर ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि इस वक्त चाइना जो है वो अपने 2 जो मिज़ाइल हैं उनकी बेसिस बना रहा है। वो चाइना शायद इस हद तक ईस्टर्न लद्दाख में जो है वो एक्सपेंशन करने का इरादा रखता है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें जो लद्दाख की सूरत हाल से जुड़ी हुई हैं, जो ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रही हैं मीडिया पे, उन पे बात करेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इस वक्त हमें जो पिछले 45 साल हैं, यानी कि 65 में अगर उनकी चाइना के साथ जो है वो लड़ाई हुई थी, तो वो कहते हैं कि इन पिछले 62 के बाद से आज तक हमें इतने बुरे हालात का सामना नहीं करना पड़ा। आज जो जिस सूरत हाल का हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लद्दाख पे सामना है, ऐसे हालात जो है वो 62 से अब तक पैदा नहीं हुए थे। ये एक एतराफ़ है उनका कि चाइना ने किस हद तक एक्सपेंशन करने का इरादा कर रखा हुआ है और चाइना कितना मजबूत होता हुआ चला जा रहा है। उसी वक्त ये खबर भी आना कि चाइना जो है वो 5th जनरेशन जो है वो टेक्नोलॉजी को, इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर रहा है ईस्टर्न लद्दाख पे। चाइना अपनी जो एक्सपेंशन हैं उनको बढ़ा रहा है। ये एक तिलमिलाहट है, ये हिंदुस्तान के अंदर की एक बेचैनी है। उनका मीडिया जिसको एंटिसिपेट कर रहा है कि अक्टूबर के अंदर चाइना जो है वो कोई बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ये उनके अंदर की जो तलखी है, उनके अंदर की जो हालात हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अब ये हिंदुस्तान को इस बात का इतराक हुआ है। उन्होंने ओपनली ये बात करना शुरू कर दी है। कल तक अगर आप उनकी बातें सुने, कल तक अगर आप नरेंद्र मोदी की जो है वो लेह में तकरीर उठा के देखें, अगर आप उनकी जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनके मीडिया चैनल्स हैं, उनकी बातें आप सुने, तो आपको यही लगता था कि हिंदुस्तान बज़िद है और ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनका कोई रकबा जो है वो चाइना ने छीन लिया उनसे, जिस पे चाइना ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया हो। कल तक वो यही कहते थे कि हमारा कोई रकबा भी किसी के पास नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन आज वो ये कहने पे मजबूर हो गए जब उनको इस बात का इदराक हो गया कि चाइना का इरादा शायद इससे भी आगे बढ़ने का है। तो वो अब अपनी कौम को ये बता रहे हैं कि हमारे हालात इतने कशीदा पिछले 45 सालों में नहीं हुए, 45 सालों में इतनी बुरी सूरत हाल का हमें सामना नहीं करना पड़ा जितना आज हमें जो है वो चाइना की तरफ से थ्रेट है। और वहीं पर यह बात भी की जा रही है हिंदुस्तान की तरफ से कि हम बिल्कुल भी ये जो है वो इसको हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा फ़ौजें वहाँ चाइना ने जो है वो अपनी लाई हुई हैं। चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो है वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम तक जो है वो उसको इंस्टॉल कर रहा है ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। और हिंदुस्तान ये कहने पे अब मजबूर हो गया कि हमने जो सेटेलाइट इमेजेस हमने हासिल किए हैं उससे ये लग रहा है कि 2 जगह पे चाइना अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो दुखलाम एक जगह का नाम लिया जा रहा है, उसमें इंस्टॉल कर रहा है। तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर दुखलाम में जो हिंदुस्तान के पास जो इलाका, उस जगह पे जहां 2017 में भी कुछ स्टैंड ऑफ हुआ था, चाइना अपना एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है। और फिर इससे भी बढ़ के जो 5G नेटवर्क है चाइना उसको इंस्टॉल करने जा रहा है उस सारे के सारे एरिया में अपनी कम्युनिकेशन को मजबूत बनाने के लिए। तो ये स्टोरी जो है वो टाइम ऑफ इंडिया की है। वो मीडिया इंडिया का जो आज से 1 हफ्ता पहले तक हमेशा यही कहते थे कि जो हमारी टॉक्स हैं चाइना के साथ वो कामयाब हो रही हैं, जो स्टैंड ऑफ है उसके हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उनकी जर्नल्स ये कहते पाए जाते थे, उनके मीडिया आउटलेट्स। लेकिन आज वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि चाइना बिल्कुल भी कहीं भी नहीं जा रहा, चाइना पीछे नहीं हट रहा। और आपको मैं एक और बात बताऊं, क्या अक्ल इस बात को मानती है कि एक मुल्क जो अपनी 2 जगहों पे मिसाइल सिस्टम जो है वो
एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हो, जो 5G टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर रहा हो, उसके इंस्ट्रूमेंट उन जगहों पे पहुंचा रहा हो जहां पे इंसान जो है वो शायद जून जुलाई में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसकी अज़ाइम और उसकी तैयारी क्या उस इलाके को सरेंडर करने की या उसको छोड़ने की हो सकती है? क्या अक्ल इस बात को मानती है कि चाइना इतनी ज़्यादा जो है वो तैयारी कर रहा हो और इस तरह से वो अपनी फ़ौजों की ट्रेनिंग कर रहा हो, इतनी हाई एल्टीट्यूड्स पे उनको भेज के 5600 मीटर हिमालयाज़ की जो बुलंदी है वहाँ पे उनको भेजा जा रहा है और उनको मुश्किल तरीन ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको ताकि अगर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस का सामना हो तो आप उसमें सर्वाइव कर सकें। वो मुल्क जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हो, जो 5G टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर रहा हो, जो इतनी हद तक जो है वो एक्सपेंशन कर रहा हो और वो वापस चला जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये एक तरफ चाइना जो है वो इंडिया के साथ और दूसरी तरफ वहीं पे वो अमेरिका को भी ये थ्रेट कर रहा है। चूँकि अमेरिका ने ये कहा कि हम इनकी जो WeChat है उसको बंद करते हैं, तो चाइना ने कहा अगर आप WeChat बंद करेंगे तो हम फिर आपके आईफोन्स क्यों यूज़ करेंगे। तो ये वो एक वारफेयर है जिसमें हिंदुस्तान जो है बिल्कुल सैंडविच हो गया है। इस वक्त आज की ये खबर है कि दिल्ली के अंदर 35% जो बेड्स हैं उनकी कमी हो रही है उनको, और हिंदुस्तान ये कह नहीं सकता चाइना को कि आप आएँ, आप हमारी हेल्प करें इस पेंडेमिक के दौरान, हमें जो है वो इस बड़ी मुश्किल से बचाएं। ये हालात जो है वो हालात की कशीदगी जो गुज़श्ता 3 माह में चाइना ने तैयारी की LAC पे, और आज जो है वो चाइना उनको ये बात भी कहता है कि आप थोड़ा सा बिग पिक्चर को देखें, आपको समझ आ जाएगी कि आप हमारे साथ जो जंग की बातें करते हैं, आप हमें जो ये बात कहते हैं कि हमारे पास फ़ौज का ऑप्शन मौजूद है, जो आपके जर्नल कहते हैं, तो उनको चाहिए थोड़ा सा वो तस्वीर के जो है वो दूसरे रुख को भी देखें, थोड़ा सा लार्जर जो है वो इसको जूम करके देखें, तो उनको समझ आ जाएगी कि हमारी कुव्वत क्या है और उनकी कुव्वत क्या है। ये वो बेसिकली एतराफ़ शिकस्त है जो हिंदुस्तान ने तस्लीम किया है, उनके हालात की तलखी है, उनके अंदर की जो सूरत हाल है जिसमें वो बिल्कुल यूँ समझ लें कि एक तरफ से जो है वो सैंडविच हो गए। पूरे एशिया में आप देखें किस तरह से हिंदुस्तान की जो है वो सुबकी हो रही है, चाइना से लेकर भूटान तक, ये सारे के सारे के पीछे जो है वो एक ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी है। डेफिनेटली चाइना इसके पीछे है, लेकिन ये जो 2-3 डेवलपमेंट्स हैं जिसमें ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का ये शिकस्त का एतराफ़ के चाइना की जो है वो अज़ाइम हमें समझ नहीं आ रहे। इस वक्त हमें इसको बड़ी यहाँ तक भी वो कह रहे हैं कि हमें इसको जो है वो बड़ी सीरियस टॉक्स का मुतकाज़ी है ये सिलसिला। इस वक्त हमें जो है वो 62 से लेकर आज तक जिस तरह के हालात हैं, ये इंतहाई संगीन हालात हैं चाइना की तरफ से। तो फिर 5G टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना और फिर एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल करना, ये इस बात का अंदिया है कि चाइना किसी तौर भी वापस नहीं जा रहा। चाइना के अज़ाइम बिल्कुल क्लियर हैं। अगर हिंदुस्तान नफ़रत करके या हिंदुस्तान चाइना की कंपनीज़ को बैन करके जो है वो ये सोचता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया तो वो करता रहे, लेकिन चाइना इससे पीछे नहीं हटेगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है जो पिछले 3 महीने में इस तरह की कोई स्टेटमेंट आपको हिंदुस्तान की तरफ से सामने नहीं आती या नहीं मिलती उनकी रिकॉर्ड पे, लेकिन आज वो ये कहने पे जो है वो मजबूर हो गए कि हमारी तैयारी उनके आगे जो है वो बहुत कम है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।